भैया आप लोगों को आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में बताते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में हम बता रहे हैं कि रेडियो कार्बन C14 नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, क्या कह रहा है कि रेडियो कार्बन C14 नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है और इस सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तो तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 की खोज अमेरिका के रसायन शास्त्री बीएफ लिवी द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया। ठीक है, कह रहा है कि कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री बीएफ लिवी द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया। C14 की खोज की गई। समझ में आया? इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन C14 की मात्रा जितना कम होती है उतना ही वह पुरानी मानी जाती है। समझ में आया? ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। आपके कंपटीशन क्लास में पूछा जा सकता है, कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी। समझ में आ गई बात? ठीक है, सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे बबुआ, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ थे तथा भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के निवासी जो थे कौन थे? द्रविड़ थे तथा भूमध्य सागरीय थे। समझ में आ गया? आगे बढ़ो। सर जॉन मार्शल कौन थे? अब इतना जानना है, सर जॉन मार्शल कौन थे बबुआ? सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिर्देशक थे। ठीक है, सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक महानिदेशक थे, जिन्होंने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। समझ में आया? विधिवत घोषणा की। आपको सवाल इसमें से आएंगे, बढ़िया से पढ़ लीजिए, सवाल आएंगे। ठीक है, बाबा ध्यान दीजिए। फिर उसके आगे है सिंधु सभ्यता एवं सैंधव सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हम सैंधव सभ्यता भी कह सकते हैं ना? हाँ, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। आपके सवाल में पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो आपको उत्तर में लिखना है नगरीय सभ्यता थी। समझ में आ गई बात? सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त, भागुआ ध्यान से सुनिए, सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों में शामिल किया गया है। 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। समझ में आ गई बात? 6 को, वो 6 नगर कौन कौन से हैं? जो कि पहले मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, योम कालीबंगन
है। ये 6 नगर ऐसे हैं जो कि सिंधु सभ्यता 6 बड़े नगरों को बड़े नगर में संज्ञा दी गई है। समझ में आया? तो इसमें सवाल भी पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता कितने नगरों को बड़े नगर में रखा गया, कितने नगरों को बड़े नगर में रखा गया है, तो आपको बताना है 6। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो बबुआ आगे नोट्स में है धौलावीरा। जो धौलावीरा है, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। बबुआ धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। तो इसमें सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट किस नगर को रखा गया है, तो आपको बताना है धौलावीरा। समझ में आ गई बात? ठीक है। जिसे धौलावीरा को यूनेस्को देश है ना, हाँ, तो धौलावीरा को यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। ठीक है। तो यूनेस्को ने किस नगर को 2021 में विश्व विरासत के स्थल में शामिल किया, बताइए? धौलावीरा को। सवाल में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यूनेस्को ने धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल की सूची में किस देश ने शामिल किया, तो आपको बताना है यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत की सूची में धौलावीरा नगर को शामिल किया। ठीक है। अब बात आ गई वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बबुआ ध्यान से सुनिए, कहां तक आई थी बात? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पश्चात हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में खोजे गए। समझ में आ गई बात ना? तो सवाल पूछा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक स्थल की खोज कहां की गई? आपको सवाल बता देना है, आंसर बता देना है, गुजरात में खोजी गई। ठीक है। फिर अगला है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो है। तो सवाल पूछा जा सकता है, आपके क्वेश्चन में, कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो है। आपको बता देना है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल, जबकि भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो 6 ये नगर हैं, ये कहा गया है कि जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल क्या है? राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी है, जो घग्गर नदी के पास है, जो राखीगढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी की खोज, सुनिए, राखीगढ़ी की खोज 1963 ईस्वी में कब हुई? राखीगढ़ी की खोज 1963 ईस्वी में सूर्यभान ने की थी। राखीगढ़ी की खोज सूर्यभान ने कब की थी? 1963 ईस्वी में की थी। अब सवाल पूछा जा सकता है, आपके कंपटीशन क्लास में पूछा जा सकता है, आपके कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन से नगर को रखा गया है? तो कौन सा नगर है सबसे बड़ा स्थल? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां पर है? घग्गर नदी, जो हरियाणा में हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी की खोज 1963 ईस्वी में, राखीगढ़ी की खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। किसने की थी? सूरजभान ने की थी। अब सवाल पूछा जा सकता है कि राखीगढ़ी की खोज सूरजभान ने किस सन में की थी? तो 1963 में की थी। समझ में आ गई बात? इससे अब इसके आगे की वीडियो जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता का अगले वीडियो में आपको मिलता रहेगा। आप ध्यान से पढ़िए, नहीं आएगा तो कमेंट में लिखिए,
और आगे सब्सक्राइब भी करिए, आगे वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे आपके कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार दो बार वीडियो पढ़ लीजिए, आराम से पूरा बढ़िया से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।